हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, ये जॉइंट वेंचर एक टॉपिक है, इसके बाद छोटा सा टॉपिक है पीपीपी और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम जॉइंट वेंचर में उसका मीनिंग देखेंगे। दो टाइप्स है जॉइंट वेंचर के और उसके कुछ मेरिट्स है और डीमेरिट्स। ठीक है, देखते हैं क्या है जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप वो समझ लो। ठीक है, a collaboration between two or more companies, private, public or foreign, to pursue a specific goal और प्रोजेक्ट टुगेदर। तो मैंने जैसे बताया था ग्लोबल एंटरप्राइज हम कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा मैंने बताया था, वहां पे छोटा सा पॉइंट था जॉइंट वेंचर का, तो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है कि समझो एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, दोनों का जो भी गोल है या फिर जो भी इंटरेस्ट एरिया है वो सिमिलर है। ठीक है, और उनको ये जल्दी अचीव करना है या फिर कुछ बड़ा अचीव करना है। ठीक है, तो उनको पर्टिकुलरली उनके रिसोर्सेस कम पड़ते हैं या उनके फंड्स कम पड़ते हैं या वो उनकी कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ भी पर्टिकुलर चीजें वो कहीं पे कम पड़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं किसी और इंस्टीट्यूट का हेल्प लेते हैं, किसी और एंटरप्राइज की हेल्प लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्राइवेट समझो एंटरप्राइज है, वो पब्लिक एंटरप्राइज की हेल्प ले लेंगे या फिर दो प्राइवेट एंटरप्राइज एक दूसरे की हेल्प ले लेंगे। कैसे हेल्प लेते हैं, पार्टनरशिप करके। ठीक है, दोनों के इंटरेस्ट एरिया सेम है, दोनों को सेम गोल अचीव करना है, तो वो साथ में मिल जाते हैं, अलायंस करते हैं। ठीक है, पार्टनर्स बन जाते हैं और फिर वो पर्टिकुलर अपने गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस हो कर सकता है, प्राइवेट कर सकता है, पब्लिक कर सकता है, फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, ताकि वो लोग अपना जो स्पेसिफिक गोल है, ठीक है, या फिर जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो जो भी उनका टारगेट है वो एक साथ अचीव कर पाए। ठीक है, फिर पार्टनर्स पूल रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी एंड शेयर द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। तो एक दूसरे की ये जो भी चीज है, अभी दो कंपनीज एक साथ पार्टनर्स बन गए तो वो लोग कैपिटल भी अपना शेयर करेंगे। ठीक है, एक्सपर्टीज शेयर करेंगे। समझो मेरी कंपनी है और आपकी कंपनी है, हम दोनों पार्टनर्स बन गए। ठीक है, तो मेरी कंपनी में जो एक्सपर्ट्स है, जो प्रोफेशनल्स है, वो आपकी कंपनी की जो भी चीज है, अभी अब आपकी कंपनी और मेरी कंपनी है ही नहीं, अभी ये एक कंपनी है क्योंकि हम पार्टनर्स बन चुके हैं, हमारी एक कंपनी बन चुकी है। तो मेरे जो एक्सपर्ट्स है, मेरे जो प्रोफेशनल्स है वो काम करेंगे तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। समझो आपका टेक जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, हमारे टेक से ज्यादा एडवांस है, तो आपका टेक इस्तेमाल किया जाएगा तो वो मेरे भी फायदे का है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, दोनों भी चीजें लेके आते हैं। आप भी कोई चीज लेके आओगे कंपनी में, मैं भी कोई चीज लेके आऊंगी। ठीक है, तो कैपिटल शेयर करते हैं, एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये अपने रिस्क को भी शेयर करते हैं। अगर रिस्क हो रहा है, ठीक है, रिस्क है, ठीक है, या लॉसेस हो रहे हैं, तो दोनों भी जो भी कंपनी से जो एक वेंचर बने हैं, ये दोनों बियर करते हैं रिस्क को। और अगर कोई रिवॉर्ड आते हैं, ठीक है, जो भी जनरेट करते हैं वो रेवेन्यू, जो प्रॉफिट आते हैं, वो दोनों भी कंपनीज इक्वली जो भी उनका शेयर होता है वो हिसाब से वो लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फिर इट कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेंचर। तो ऐसे नहीं आप हमेशा के लिए साथ में एक साथ जुड़ गए हो। ठीक है, आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हो कि इतने ड्यूरेशन के लिए हम जॉइंट वेंचर करेंगे, ये पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए हमें पर्टिकुलरली 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, तो ये 3 साल के लिए हमारा जॉइंट वेंचर होगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं लोग, शॉर्ट टर्म के लिए भी करते हैं, कुछ मंथ्स के लिए भी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन से टाइप का बिजनेस है, नेचर क्या है उसका, तो टाइप पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर ये टाइप का बिजनेस है, उसमें ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये टास्क है, तो इसलिए ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए समझो इतना इतना ड्यूरेशन लगेगा, वो ड्यूरेशन का हम लोग का ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, ओके, आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं टाइप्स पे। तो दो टाइप्स के जॉइंट वेंचर होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे होता है और एक इक्विटी बेस पे होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल क्या है, बेस्ड ऑन अ फॉर्मल एग्रीमेंट, नो सेपरेट कंपनीज फॉर्म, एग्जांपल फ्रेंचाइजीज। तो क्या होता है, आपकी कंपनी आ गई, मेरी कंपनी आ गई, एक कंपनी जुड़ गई। ठीक है, कोई नई कंपनी नहीं बनी, ठीक है, कोई नई लीगल एंटिटी नहीं बनी। ठीक है, ये जुड़ गई है। ठीक है, और ये जुड़ के अपना काम कर रही है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा कि ये इतने इतने मंथ का है, इतने इतने साल का है। ठीक है, तो जैसे मैंने ड्यूरेशन बताया था, तो ये टाइप पे डिपेंड करता है बिजनेस के कि कौन कितने टाइम का ड्यूरेशन होगा। ठीक है, तो समझा कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे क्या होता है, कोई सेपरेट कंपनी फॉर्म नहीं होती। ठीक है, वो दोनों मिलके खुद एक कंपनी बनते हैं और वो चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है फ्रेंचाइजीज, तो फ्रेंचाइजीज दी जाती है। ठीक है, तो वो भी एक टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर है।
ठीक है, और ये फॉर्मल एग्रीमेंट पे होती है, ठीक है। एग्रीमेंट बनाया जाता है जहाँ पे सारी चीजें मेंशन्ड होती है, ड्यूरेशन वगैरह मेंशन होता है, तो ये एग्रीमेंट में बनाया जाता है। फिर रहता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। अ न्यू जॉइंट कंपनी इज फॉर्म्ड विद शेयर्ड ओनरशिप, मैनेजमेंट, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो एक नई पर्टिकुलरली जॉइंट वेंचर चालू किया जाता है, मतलब आपकी कंपनी आ गई, मेरी कंपनी आ गई, हमने दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी चालू की, एक नई क्या बोलते हैं, नई एंटिटी चालू की, तो वो हमारा इक्विटी बेस्ड हो जाएगा, ठीक है, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पे ये नई कंपनी में जो भी मैनेजमेंट है हम मिलके कर रहे हैं, हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं। रेशियोज डिपेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि दोनों की इक्वल रेशियोज ही होनी चाहिए, ठीक है। समझो आप कैपिटल 40% ला रहे हो, मैं 60% ला रही हूँ, जो भी है, ऐसा कोई इक्वल की कोई बात नहीं, लेकिन दोनों मिलके चीजें कर रहे हैं मैनेजमेंट, ठीक है। आप आपके एक्सपर्टीज ला रहे हो, आपके टेक ला रहे हो, मैं अपने प्रोफेशनल ला रही हूँ, मैं अपना टेक ला रही हूँ, तो जो भी है रिसोर्सेज हम इक्वली क्या बोलते हैं, इक्वली लेके आते हैं बिजनेस में और बिजनेस को रन करते हैं, ताकि बिजनेस हमारा स्मूथली रन करे और बेनिफिट हो, ठीक है। आपकी कुछ एक्सपर्टीज है वो आप बिजनेस में लेके आओगे, मेरे जो क्या बोलते हैं पॉजिटिव एरियाज है वो मैं अपने बिजनेस में लेके आऊंगी, तो दोनों मिलके हम अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉफिट होता है सेम, तो वो भी अपने दोनों भी बांट लेते हैं, ठीक है, जो भी उनके रेशियो होता है, और अगर कुछ लॉसेस होते हैं तो दोनों भी बेयर करते हैं अपने रेशियोज के हिसाब से। फिर आते हैं इसके मेरिट्स पे, इसका फायदा क्या है जॉइंट वेंचर का। तो सबसे पहला फायदा एक्सेस टू न्यू मार्केट वाया अ लोकल और स्पेशलाइज्ड पार्टनर, ठीक है। तो आपका समझो अलग टाइप का बिजनेस था, मेरा अलग टाइप का बिजनेस था, आपका एक आइडिया था कि मुझे ये नया बिजनेस चालू करना है, ये टाइप का बिजनेस चालू करना है, ठीक है, और मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं एक्सपर्ट हूँ, तो आप मेरे पास आते हो, हम दोनों डिसाइड करते हैं एक नया एंटिटी खोलना है, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर चालू करना है, ठीक है। तो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर आप चालू करोगे तो आपके लिए फायदा क्या है, ठीक है, आपके लिए क्या फायदा कि ये तो ऑलरेडी बिजनेस में थी, इसके ऑलरेडी कस्टमर्स है, तो ऑलरेडी मेरे पास मार्केट है, ऑलरेडी मेरे पास कस्टमर्स है, मुझे नए कस्टमर्स या नए टारगेट ऑडियंस को हिट करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर कस्टमर्स, ऑलरेडी जो कस्टमर्स थे मार्केट में जिनको ये हिट करते हैं वो ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसलिए ये लोकल या फिर स्पेशलाइज्ड पार्टनर का ये फायदा होता है कि आपको एक तो न्यू मार्केट मिलता है, लेकिन वो मार्केट ऑलरेडी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ले रखा है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती वहां पे सरवाइव करने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। फिर आते हैं रिसोर्स शेयरिंग, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, पीपल, ओनर्स, कॉस्ट एंड बूस्ट कैपेसिटी, लोअर्स कॉस्ट एंड बूस्ट कैपेसिटी। तो मैंने जैसे बताया कि दोनों शेयर करते हैं, अपना अपना पार्ट लेके आते हैं, कैपिटल लेके आते हैं, अपना अपना स्पेशलाइजेशन, अगर एडवांस टेक है तो वो लेके आते हैं, अपने लोग लेके आते हैं, प्रोफेशनल्स लेके आते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। अगर दोनों है, दोनों भी अपने अपने जगह से लेके आ रहे हैं, तो मेरे को बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं है, तो मेरी कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है और मेरी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ये एक फायदा है हमारे लिए। फिर रिस्क मिटिगेशन बाय डिवाइडिंग फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क, तो यहाँ पे रिस्क क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, मुझे अभी अकेले को रिस्क नहीं लेनी है, वो भी है मेरे साथ, उसको भी रिस्क लेनी है, तो यहाँ पे रिस्क हमारी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। फिर है कोई भी रिस्क हो, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क लिखा है यहाँ पे, कोई भी टाइप के रिस्क हो, ये डिवाइड हो जाती है। फिर है फास्टर इनोवेशन थ्रू शेयर्ड नॉलेज, टेक ट्रांसफर एंड R&D। तो मैंने जैसे बताया कि सारे एक्सपर्टीज लेके आते हैं, तो हमारा R&D भी ज्यादा एडवांस होता है, ठीक है, हमारा टेक एडवांस होता है, तो उसके वजह से हमारे जो भी इनोवेशन की चीजें हैं, ठीक है, नॉलेज बेस्ड चीजें हैं, ठीक है, नए आइडिया जनरेट करना, नया प्रोडक्ट डिजाइन करना, ठीक है, फिर मार्केट में उसको लेके जाना, एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, ठीक है, फिर ये सारी चीजें जो है वो हमारे और फॉस्टर होती है, क्योंकि दोनों भी एक साथ काम करे, दोनों भी अपनी अच्छी अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें लेके आ रहे, जितनी भी जरूरत है हमारे एंटरप्राइज के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी जरूरत है सब लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा सब कुछ अच्छा होगा और फॉस्टर ही होगा, ठीक है। फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल, रिड्यूसिंग कॉस्ट पर यूनिट बाय पुलिंग प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑब्वियसली रिड्यूस करते हैं हम लोग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, क्योंकि दो पार्टनर्स आ रहे हैं, सब कुछ और इवॉल्व हो रहा है, तो हमारी जो कॉस्ट होती है पर यूनिट कॉस्ट वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल खर्चा नहीं कर रहे कुछ, ठीक है, आउटसोर्सिंग में खर्चा नहीं कर रहे, एक्सटर्नली ज्यादा कुछ नहीं ला रहे, हमारे पास ही सारी चीजें, हमारे पास ही ज्यादा चीजें है, मैक्सिमम चीजें, तो इसलिए जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, तो हमारे प्रोडक्शन में हमें हेल्प कर रहे हैं, वेराज जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम जब उसको सेल करेंगे तभी भी हमें ये फायदा देगा, ठीक है।
क्योंकि हमारी कॉस्ट कम है, तो हम अगर हाई प्राइस पे या जो भी प्राइस है उस पर हम सेल करते हैं तो हमें ज्यादा पर्टिकुलर मार्जिन हम कवर कर लेते हैं। फिर आता है लेबर ऑफ ब्रांड वैल्यू, लिवरेजिंग द रेपुटेशन ऑफ पार्टनर्स सेव्स मार्केटिंग टाइम एंड इन्वेस्टमेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ और आप है, ठीक है, तो आपके ऑलरेडी मार्केट में काफी ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, तो आपके बिजनेस के हिसाब से आपके ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू है, गुडविल है, ठीक है, मार्केट में आपका नाम है, और मैं आपके साथ जॉइंट वेंचर कर लेती हूँ, हमारी अलग एंटिटी आती है। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि ये एंटिटी आपकी है, ठीक है, आप जो भी आपका नाम है XYZ, तो आपकी एंटिटी है और आपकी ब्रांड वैल्यू इतनी है, तो उसकी वजह से लोग ज्यादा आप में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा का ले लो, टाटा कभी भी अपने नया कोई एंटिटी खोलती है, ठीक है, किसी के साथ भी जॉइंट वेंचर उसका इन्वॉल्व होती है जॉइंट वेंचर में, तो जब भी टाटा का नाम आता है तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कस्टमर्स की लॉयल्टी होती है क्योंकि उसको पता है टाटा एक अच्छा ब्रांड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी अगर अच्छा ब्रांड है, ऑलरेडी अगर रेपुटेशन है पार्टनर की, तो मुझे ज्यादा मार्केटिंग में खर्चा नहीं करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, टाइम और इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इंसान के वजह से, वो पार्टनर के वजह से ब्रांड में उसकी वैल्यू है। तो मुझे बस उसका जब उसका ब्रांड नेम ही काफी है, तो मुझे ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, उसके ब्रांड नेम लोगों को पता चलेगा, लोग अपने आप हमारे पास आएंगे, ठीक है, तो मुझे मार्केटिंग में खर्चा करने की जरूरत नहीं। तो ये तो उसके बेनिफिट, उसके मेरिट्स, ये आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, फिर हम उसके डीमेरिट्स करते हैं। ओके क्लास, कंटिन्यू करते हैं डीमेरिट लिमिटेशंस जॉइंट वेंचर के। तो फर्स्ट है लिमिटेशन, कल्चरल एंड मैनेजमेंट क्लैशेस ड्यू टू डिफरेंट कॉर्पोरेट कल्चर और कंट्रोल स्टाइल्स। तो देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होता है, ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे, जॉइंट वेंचर बनेंगे, तो कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कंट्रीज के भी कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं और वो भी इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एंटरप्राइज है, और हम फॉरेन एंटरप्राइज के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक साथ मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर में आ रहे हैं, तो उनके जो कल्चर्स है, उनके कंट्री के हिसाब से वो काफी डिफरेंट है, वेरएज हमारे यहाँ पे जो भी कल्चर है इंडिया के वो डिफरेंट है, और कभी कभी वो एग्री नहीं कर पाएंगे हमारी चीजों से और हम उनके चीजों से, तो वो क्लैशेस क्रिएट करते हैं। और ये कॉर्पोरेट कल्चर में भी होता है, ओवरऑल कल्चर में भी होता है, जो कंट्री वाइज होता है। अगर फॉरेन या इंटरनेशनल बिजनेस हम में इन्वॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप कर रही है हमारे लोकल फॉर्म्स के साथ, तो वो भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, उनके कंट्रोल स्टाइल्स काफी अलग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंसेस की वजह से क्लैशेस होते हैं, क्योंकि लोग डिफरेंसेस है, एक दूसरे की चीजें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए रेडी नहीं होते, तो क्लैशेस क्रिएट हो जाते हैं, तो ये एक डीमेरिट है। फिर आते हैं अनइवन कंट्रीब्यूशन, इट कैन क्रिएट टेंशन इफ वन पार्टनर कंट्रीब्यूट्स मोर बट प्रॉफिट आर शेयर्ड इक्वली। तो कभी भी ऐसे होता है कि कैपिटल कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई कम, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट जो आएंगे वो इक्वली, ये तो रेशो, ये तो जब डीड बनता है या जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है उधर ही डिसाइड हो जाता है कि ये कितना शेयर होने वाला है। तो ऑब्वियसली ये गलत बात है, अगर कोई कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है, कंट्रीब्यूट कम हो कर रहा है, लेकिन उनके जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उनको इक्वली मिल रहे हैं, ठीक है, तो इक्वल प्रॉफिट्स आ रहे हैं लेकिन कंट्रीब्यूट सेम नहीं किया, तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएंगे, फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये अनइवन कंट्रीब्यूशन की वजह से क्लैशेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और वो हमारे डीमेरिट में आ जाता है, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो डीमेरिट में आ जाता है। लॉस ऑफ कंट्रोल, डिसीजंस आर शेयर्ड इन प्रायोरिटीज में कंफ्लिक्ट। तो जब तक मेरा ऑर्गेनाइजेशन था, मेरा एंटरप्राइज था, तो मेरे हाथ में डिसीजंस थे, ठीक है। अगर मैं उसके साथ पार्टनरशिप कर रही हूँ कोई और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक जॉइंट वेंचर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे डिसीजन सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे ना, मुझे उनका भी ओपिनियन लेना पड़ेगा, साथ में मिलके हमें चीजें डिसाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा हमारा कम हो जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, और हमारा मिलके कंट्रोल होता है, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा भी उतना ही पार्ट है और मेरा भी उतना ही पार्ट है, तो हमारे अकेले का डिसीजन यहाँ पे वर्क नहीं करता। तो डिसीजन शेयर होते हैं
और प्रायोरिटीज लोगों की अलग अलग हो सकती है और उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं पर्टिकुलर हमें पर्टिकुलर एक टास्क में, एक प्रोजेक्ट में लॉसेस हो रहे हैं, तो हम दोनों पार्टनर साथ में मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि इसका ये क्यों हो रहे हैं लॉसेस, किस चीज की वजह से, कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, कौन सी चीज की वजह से लॉसेस हो रहे हैं। तो अगर मेरा ऐसा ओपिनियन है कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वजह से, ये पर्टिकुलर टास्क की वजह से हमारे लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन दूसरा जो मेरा पार्टनर है उसके अलग ओपिनियन है कि नहीं नहीं ये कुछ इशू नहीं कर रहा, ये पर्टिकुलर अलग चीज है, इसकी वजह से हमें लॉसेस हो रहे हैं, तो इसका ओपिनियन अलग है, ठीक है, मेरा ओपिनियन अलग है, और उसकी वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर वो बोलेगा मेरी प्रायोरिटी की हमें ये करना चाहिए, मैं बोलूंगी नहीं यार ये तो ठीक है, ये सेकेंडरी हो गया, मेरी प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, और प्रायोरिटी भी डिफर कर रहे हैं, प्रायोरिटी डिफर कर रहे हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा कंट्रोल जो है कंपनी के ऊपर, हमारे एंटरप्राइज के ऊपर, वो कम हो जाता है, ठीक है, फिर वो भी डीमेरिट में आ जाता है। फिर है लीगल रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में कर आ रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लीगल रेगुलेटरी पे ध्यान देना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, बहुत रिजिड चीजें होती है, और बहुत सारे एग्रीमेंट वगैरह हमें करने पड़ते हैं, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ये भी डीमेरिट में आ जाता है, ठीक है, कुछ भी स्मूथ नहीं होता। तो हो गए हमारे डीमेरिट्स, और एक पॉइंट बचा है, वो है डिफिकल्टी एग्जिस्टिंग विदाउट क्लियर टर्म्स, पोटेंशियल मेकिंग द पार्टनरशिप मेथड टू डिसॉल्व। तो अगर हमने अगर एक साथ अलायंस किया है, जॉइंट वेंचर क्रिएट किया है, तो पार्टनरशिप क्रिएट किया, अगर हमारे टर्म्स कंडीशंस है ना, हमारे जो एग्रीमेंट्स है वो क्लियर नहीं है, तो बहुत सारे मेसी हो जाते, बहुत सारा केओस क्रिएट हो सकता है ना, चीजें मेसी हो सकती है, और एक पॉइंट ऐसे भी आ सकता है कि हमें वो डिसॉल्व करना पड़े, उसको बंद करना पड़े, ठीक है, तो ये भी एक डीमेरिट है। फिर आ जाते हैं हमारे ये पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। मैंने बताया था कि पीपीपी आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उसको इग्नोर मत करना, बहुत बच्चे लास्ट तक पढ़ते ही नहीं है और इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, व्हाट इज पीपीपी एस, और आपको पीपीपी का मतलब नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए मैंने बोला कि बाकी के कोई टॉपिक्स अगर आपको, समझो आपने ये नहीं पढ़ा है जॉइंट वेंचर, तो नाम से आपको पता चलता है कि जॉइंट वेंचर है, मतलब कुछ तो साथ में होने वाला होगा, तो आप कुछ भी पार्टनरशिप रिलेटेड लिखते हो, आपको कुछ तो आधा एक मार्क्स मिलता है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे नहीं करना है कि पढ़ना नहीं है, बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट तो हमें हर चीज के क्लियर होने चाहिए, लेकिन अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, स्किप कर दिया, तो आपको नाम से पता चलेगा और आप कुछ तो लिख पाओगे, अपने मन से स्टोरी बना के लिख सकते हो। यहाँ पे आपको नाम से कुछ नहीं पता चलने वाला, ठीक है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज कर देता है बच्चों को और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, तो इसको क्यों इग्नोर करना है, क्यों छोड़ देना है, ध्यान दो, सारे टॉपिक को कवर करना है, इसलिए हम ओवरव्यू वीडियो बनाते हैं, ताकि सारे टॉपिक आपको पता हो कि ये टॉपिक्स है चैप्टर में, ये सारे कवर होने चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन देख के ऐसे नहीं लगना चाहिए ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो कौन से चैप्टर का, ऐसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मैंने बताया था बहुत बहुत क्लासेस में, मैंने बताया कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देख के इतना भी याद होना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो ये पर्टिकुलर थर्ड चैप्टर का है, ये तो सेकंड टॉपिक था थर्ड चैप्टर में, तो ये पेज पे था, ठीक है, या फिर मैंने नोट्स बनाए थे तो मैंने इसका ऐसा ऐसा नोट बनाया था, ये रफ वर्क किया था, ठीक है। तो इतना याद होना चाहिए कि आप इतना गो थ्रू करो उसको, ठीक है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, ज्यादा कुछ ये नहीं करना, बस उसको लिखना है, नोट डाउन करना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लानी है, और उसको बस गो थ्रू करते रहना, उसको पढ़ते रहना है बार बार, ठीक है। जब आप बार बार रेगुलरली पढ़ोगे, तो जब आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ोगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, रात रात बैठने की जरूरत नहीं है, आप गो थ्रू करोगे, फिर से रिवाइज करोगे, जल्दी रिवाइज हो जाता है, ठीक है। जब आप बहुत बार रिवाइज कर चुके हो, उस टॉपिक को फिर से आप लेते हो, बहुत टाइम के भी बाद लेते हो, तो आपको बहुत स्मूथ जाता है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक कवर करते हैं, क्या है पीपीएस, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, लिख लेना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो क्या होता है ये, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंटिटीज लाइक मिनिस्ट्रीज, म्युनिसिपैलिटीज एंड प्राइवेट कंपनीज, लोकल और इंटरनेशनल, पॉसिबली इंक्लूड एनजीओज और कम्युनिटी ग्रुप्स। तो यहाँ पे कोई भी टाइप का XYZ इंस्टीट्यूशन दूसरे XYZ इंस्टीट्यूशन के साथ एक साथ मिल जाता है, पार्टनरशिप करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ज्वाइंट वेंचर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पब्लिक
कोई एंटिटी की बात करें तो मिनिस्ट्रीज हो गए, म्यूनिसिपालिटीज हो गए, कोई प्राइवेट कंपनी की बात हो गई तो हम लोकल फर्म्स भी ले सकते हैं, इंटरनेशनल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी टाइप के ये ले सकते हैं। पॉसिबली इंक्लूड्स एनजीओ भी आ सकते हैं या कोई भी कम्युनिटी ग्रुप भी आ सकते हैं जो साथ में मिलती जाती है, तो हम उसको प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहेंगे, ठीक है। Typically used to finance, build and operate public infrastructure और सर्विसेज। एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से लिख लेना, एग्जाम्पल रोड्स, मेट्रोज, हॉस्पिटल्स। तो ये क्यों किया जाता है, ठीक है। टिपिकली यूज टू फाइनेंस, बिल्ड एंड ऑपरेट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज। जैसे कि कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई आप गवर्नमेंट हो और आपको कोई हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, लेकिन आपको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की हेल्प लग रही है, ठीक है, तो आप उनकी हेल्प लेके चीजें करते हो, तो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक साथ आ जाता है और वो पर्टिकुलर काम हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एयरपोर्ट की बात ले ले तो हमारा जो मुंबई एयरपोर्ट है, हमारा जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है, ठीक है, अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो ये पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, अदानी को दिया गया है और ये गवर्नमेंट उसको देखती है, ठीक है। डीजीसीए वगैरह गवर्नमेंट बॉडी है, वो देखती है, वो आपको इतना कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये गवर्नमेंट बॉडी उसको मॉनिटर करती है, ठीक है, उसका प्रेजेंस होता है गवर्नमेंट बॉडी का वहां पे कि वो देखती रहती है, चेक करती रहती है और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वहां पे काम करता है, ठीक है, तो उसको भी वो भी रेवेन्यू जनरेट करता है और गवर्नमेंट को अलग से खुद से चीजें करने नहीं पड़ती, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करा के लेता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो काम भी जल्दी हो जाता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी पैसे मिल रहे हैं और गवर्नमेंट का भी काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये किया जाता है। तो अगर आप रोड्स बना रहे हो, मेट्रोज बना रहे हो, हॉस्पिटल्स बना रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें बनाने के लिए हम ये पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक साथ आ जाता है। टास्क, रिस्क, इन्वेस्टमेंट आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था एयरपोर्ट का, तो गवर्नमेंट है और अदानी ग्रुप है जो एक साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, तो कितना उसका शेयर होगा, कितना उसको प्रॉफिट मिलने वाला होगा, क्या जो भी डिसाइड क्या होगा वो उन लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि आपको कितना पार्ट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट मिलेगा इसके अंदर से, ठीक है। तो क्या आपके टास्क होंगे, कितना आपको रिस्क बियर करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये सब कुछ भी डिसाइड होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क है जो गवर्नमेंट भी वहां पे परफॉर्म करती है, ठीक है। मिनिमल होते हैं वो, लेकिन होते हैं, तो वो डिवाइड कर दिया जाता है कि ये एरियाज आपको देखने, ये एरियाज गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। फिर ये जो रिस्क है पर्टिकुलरली आपको बियर करना है, इतना इतना रिस्क हमें बियर करना है, तो ये सारी चीजें डिसाइड होती है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, ताकि कुछ भी बाद में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो या क्लैशेस ना हो, ठीक है। तो ये हमारा इतना ही टॉपिक था। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी आपके साथ बैठ के नोट्स बना सके, आपके साथ पढ़ सके, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे वीडियोस रेगुलरली आते रहे, आप हमसे जुड़े रहे, ठीक है। आपको आप सीरीज में कुछ भी कोई भी वीडियो मिस ना करो, ठीक है, इसीलिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।